Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दूं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था पबज्जा संस्कार। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस क्लास में उपसंधा संस्कार। तो ये दो संस्कार थे, ये बहुत कालीन शिक्षा के संस्कार थे। और ये दो संस्कार, एक होता था पबज्जा संस्कार होता था प्राथमिक स्तर पर, और उपसंधा संस्कार होता था उच्च स्तर पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, उपसंधा संस्कार जो था उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद, यानी उच्च शिक्षा की समाप्ति जब हो जाती थी, बच्चा जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया करता था बालक, तब ये संस्कार होता था। लेकिन किस कंडीशन पे, तो पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश को उपसंधा संस्कार कहा जाता था। भिक्षु शिक्षा, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा जो थी दो स्तर पर थी, एक प्राथमिक स्तर पर थी और एक उच्च स्तर पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा थी उसमें पबज्जा संस्कार होता था, और जो उच्च स्तर पर यानी उच्च शिक्षा जब खत्म हो जाती थी तो उपसंधा संस्कार होता था। ठीक है। तो उपसंधा संस्कार किस सिचुएशन में होता था, जब स्टूडेंट्स जो छात्र थे वो अपनी शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया करते थे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो अपने गृहस्थ जीवन में यानी अपनी मैरिड लाइफ में एंट्री करना चाहते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो अपनी मैरिड लाइफ में एंट्री नहीं करना चाहते थे। वो मतलब अपनी होल लाइफ वो ऐसे ही एज ए भिक्षु रहना चाहते थे। ये इसीलिए जो स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि वो एक भिक्षु के रूप में रहें अपनी पूरी लाइफ टाइम, उनको ही भिक्षु शिक्षा प्रदान की जाती थी, और इसे ही उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। उपसंपदा संस्कार एक्चुअल में होता क्या था, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उपसंपदा संस्कार में छात्र जो था अपना जो वेश था, अपनी जो मेक ओवर था, वो भिक्षु की तरह कर लिया करता था। जो भिक्षु उसमें हुए होते थे, मतलब जो उनके टीचर होते थे, जो हेड होते थे, वो भिक्षु ही होते थे। उनका वेश कैसा होता था, हाथ में कमंडल और कंधों पर चीवर। वो इस तरीके से उसका अपना मेक ओवर करता था, यानी इस तरीके से अपने को धारण करता था कपड़े। फिर 10 जो भिक्षु थे, जो अदर टीचर्स थे 10, उनके सामने वो प्रेजेंट होता था और उनको प्रणाम करता था, और उनके आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाता था। अब उनमें से एक भिक्षुक जो है, जो एक टीचर था, वो उस छात्र का इंट्रोडक्शन कराता था उस स्टूडेंट का। और जो अन्य टीचर्स थे, जो अन्य भिक्षु थे, वो उससे उससे कुछ प्रश्न पूछते थे। अब जब वो प्रश्न पूछते थे तो ये छात्र उनका उत्तर देता था। परीक्षा में जो छात्र जो उत्तीर्ण हो जाता था, यानी जो सक्सेस हो जाता था, आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ रुककर, कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा में जो छात्र थे उनको क्या कहा जाता था, मैंने पहले ही बताया था आपको। क्या कहा जाता था उनको, सामनेर श्रवण या सामनेर। ठीक है। तो वो जब उसका परिचय देते थे और उसके क्वेश्चन का वो छात्र रिप्लाई कर दिया करता था, और जो करने के बाद जो उसमें सक्सेस जो आता था, तब वो उनमें सक्सेस मतलब सफल हो जाता था, उत्तीर्ण हो जाता था, तो उसको 10 नियम जो आपको पहले पढ़ाए थे मैंने, उस 10 नियम के अलावा जो पबज्जा संस्कार में पढ़ाए गए थे, उसमें लिया करता था 10 नियम जो उसमें वो ग्रहण करता था। उसके अलावा भी उसको 8 नियम ग्रहण और करने होते थे। किसमें, उपसमता संस्कार में। और उपसमता संस्कार कब होता था, जब बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया करता था और उसके बाद वो अपने लाइफ में जाना नहीं चाहता, यानी सांसारिक लाइफ में नहीं जाना चाहता था, वो एज ए भिक्षु लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ठीक है। तो वो 8 नियम, वो 8 प्रतिज्ञाएं कौन सी थी, जो 10 नियम के अतिरिक्त जो 8 प्रतिज्ञाएं थी वो कौन सी थी, वो थी वृक्ष के नीचे निवास करना। यानी जब वो उसको भिक्षु शिक्षा प्राप्त करनी थी, तो उसका ये था कि उसको जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनके नीचे ही उसको रहना है। सेकंड था भिक्षा मांगकर भिक्षा में भोजन करना। उसको भोजन सिर्फ वही करना है जो उसको भिक्षा में मिलता है, यानी भीख में जो भोजन उसको मिलता था, उसको भोजन वही करना होगा। नेक्स्ट था भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण कपड़े पहनना। जो कपड़े उसको भिक्षा में भीख में मिले गए हैं, भिक्षा के रूप में दिए गए हैं समाज के द्वारा, वो साधारण कपड़े ही उसको पहनने हैं। फोर्थ था औषधि रूप में, यानी एज ए मेडिसिन उसको गौमूत्र का सेवन करना होगा। नेक्स्ट था चोरी ना करना, उसको चोरी नहीं करनी है। नेक्स्ट है हत्या नहीं करनी है। नेक्स्ट है मैथुन नहीं करना है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना, अलौकिक सुपर नेचुरल पावर्स, उन शक्तियों का दावा उसको नहीं करना है। ठीक है। तो इन 8 प्रतिज्ञाओं, जब ये 8 प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती थीं, इसके बाद जो छात्र है उसको भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था।
ठीक है। और उस काल में जब भिक्षु शिक्षा में जब प्रवेश ले लिया करता था, तो छात्र को ये अलाउ होता था कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने टीचर का को चूज़ करे, यानी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही अपने टीचर का चुनाव करे, ठीक है। और ये भिक्षु शिक्षा कब तक चलती थी? ये भिक्षु शिक्षा 8 वर्ष तक चलती रहती थी, और इसके बाद ही भिक्षु पूर्ण रूप से भिक्षु कहलाते थे, यानी वो पूर्ण रूप से भिक्षु बन जाते थे। और इन नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। और इन जो नियम इनको पढ़ाए थे, जब ये इनको कठोरता से पालन कर लिया करते थे, कठोरता से पालन करना था, और इसके बाद ही ये पूर्ण रूप से भिक्षु कहलाते थे, ठीक है। तो पबज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार ये बौद्ध काल शिक्षा के दोनों संस्कार थे, दोनों को हमने डिस्कस कराया है आपको। उपसंपदा संस्कार हमारा उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद, यानी बच्चे के थ्रू अगर देखा जाए तो प्राप्ति, और अगर इसको एग्जिट किया जाए तो उच्च शिक्षा समाप्ति के बाद जो स्टूडेंट्स अपने भिक्षु शिक्षा यानी पूरी लाइफ अनमैरिड होकर भिक्षु एज ए भिक्षु यानी भिक्षु के रूप में रहना चाहते थे, उनको ही उपसंपदा संस्कार उनका ही कराया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स।